हमें बचपन में रामायण सुनाई जाती थी, राम सीता रावण हनुमान, पर क्या आपने कभी सोचा है ये सब बस कथा है या सच में कोई इतिहास? क्या राम वाकई 7000 साल पहले धरती पर जन्मे थे? क्या रामायण के युद्ध स्थान, घटनाओं, ग्रहों की स्थितियां सिर्फ कल्पना है या विज्ञान से सिद्ध होने योग्य प्रमाण? आज हम जानेंगे श्री राम का वैज्ञानिक जन्म, खगोलीय गणनाएं, राम सेतु के प्रमाण, पुरातत्व और डीएनए शोध और वाल्मीकि की वैज्ञानिक दृष्टि। तैयार हो जाइए क्योंकि आप देखने वाले हैं रामायण की कहानी विज्ञान के अंदाज में, एक नए तरीके से। वाल्मीकि रामायण कहती है राम का जन्म उस समय हुआ जब सूर्य मीन राशि में, चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में, मंगल मकर राशि में, गुरु कर्क में, शुक्र मीन में। अब सोचिए ये जानकारी 7000 साल पहले दी गई, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के या सैटेलाइट के। तो वैज्ञानिकों ने इस जानकारी को जब टेस्ट किया, प्लेनेटेरियम गोल्ड 4.1 और स्टेलेरियम 0.15.2 और नासा के एफिमेरिस DE431 डेटा में डाला गया और जो तारीख सामने आई वो थी 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व, दोपहर 12:30 बजे, अयोध्या। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहते थे महर्षि वाल्मीकि ने जितनी बारीकी से ग्रहों की स्थिति बताई है वो सिर्फ आस्था नहीं, वैज्ञानिक स्तर की गणना है। केवल जन्म ही नहीं, रामायण में 12 से अधिक घटनाओं की तिथियां भी स्पष्ट की गई हैं। विवाह 5111 ईसा पूर्व, वनवास 5106 ईसा पूर्व, सीताहरण 5077 ईसा पूर्व और युद्ध 5076 ईसा पूर्व। इन सभी घटनाओं को स्काई चार्ट के रूप में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है। हर घटना की ग्रह स्थिति केवल उस कालखंड में संभव है। प्रोफेसर नरहरि आचार्य, iServe इंडिया और वैदिक स्कॉलर डॉक्टर संजय सोनकिया जैसे अनेक भारतीय वैज्ञानिकों ने इन विश्लेषणों को समर्थन दिया है। रामायण कहती है राम ने वानरों की मदद से समुद्र पर पुल बनवाया। अब वैज्ञानिक से पूछते हैं क्या सच में ऐसा हुआ था? नासा और इसरो की सैटेलाइट इमेज ने दिखाया भारत और श्रीलंका के बीच 48 किलोमीटर लंबी पत्थरों की श्रृंखला है जिसे एडम्स ब्रिज या राम सेतु कहा जाता है। इसरो की ओशेनोग्राफिक स्टडीज और NIOT रिपोर्ट कहती है कि राम सेतु लगभग 7100 साल पुराना है। इसमें हल्के वजन वाले पोरस स्टोन्स और सिलिका की संरचनाएं हैं। यह समुद्री भूगर्भ से मेल नहीं खाता, यानी प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित है। डॉक्टर CM नौटियाल और भूगर्भ संस्थानों के अनुसार राम सेतु जैसा स्ट्रक्चर 5000 ईसा पूर्व पहले ही बन चुका था, जो रामायण काल से मेल खाती है। अब बात करें जमीन के नीचे छुपी कहानियों की, तो प्रयागराज, बेलन घाटी, चित्रकूट, किष्किंधा और रामेश्वरम इन स्थानों से मिले हैं ताम्र युग के औजार, प्राचीन युद्ध के प्रमाण, मिट्टी के बर्तन और बाण, लोहे की मूठे और अस्त्र। इनकी उम्र वैज्ञानिकों ने तय की 6000 से 3000 ईसा पूर्व, यानी वही समय जब रामायण की घटनाएं हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग ASI और डॉक्टर BB लाल ने कहा कि रामायण के स्थल सिर्फ धार्मिक नहीं, ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से प्रमाणित भी हैं। बात करते हैं शरीर के अंदर मौजूद इतिहास की, यानी DNA की। दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU और सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB जैसे संस्थानों के अनुसार भारत की जनसंख्या संरचना यानी जेनेटिक कंटिन्यूटी पिछले 11000 सालों से, पिछले 11000 वर्षों से स्थिर है, यानी एक जैसी है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग रामायण काल में इस धरती पर आए थे उनके वंशज आज भी जीवित हैं, यानी हम सभी। जो राम के कुल से जुड़ी है, जो आज भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ राजवंशों में देखी भी जा सकती है। किताबों में नहीं, हमारे रक्त में है रामायण की कहानी। अब आइए उस व्यक्ति को समझे जिसने ये पूरी गाथा लिखी, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ में सिर्फ भावनाएं नहीं लिखी, बल्कि ग्रहों की स्थिति, ऋतुओं की दशा, स्थानों की दूरी और युद्ध की रणनीतियां तक स्पष्ट की हैं, वो भी बिना किसी यंत्र के। सूर्य चंद्रमा की चाल, नक्षत्रों की स्थिति, भौगोलिक स्थान, ऋतु और तिथि का समन्वय। वैज्ञानिक डॉक्टर N नरहरि आचार्य कहते हैं महर्षि वाल्मीकि की ग्रंथ शैली ऑब्जर्वेशनल साइंस की उन्नत मिसाल है। उनका दृष्टिकोण केवल धार्मिक नहीं, एक खगोल वैज्ञानिक और पर्यवेक्षक का था। रामायण में एक सबसे अद्भुत चीज है, वो है पुष्पक विमान। इसमें लिखा है कि यह विमान हवा में उड़ता था, सोच से नियंत्रित होता था, कई लोगों को ले जा सकता था, उतरते समय कोई कंपन नहीं होता था। अब आइए इसे एक तकनीक से जोड़ते हैं। विमान शास्त्र नामक ग्रंथ में 5000 साल पुराने उड़न यंत्रों का उल्लेख मिलता है। रासायनिक ऊर्जा, धातुओं के मिश्रण और गुरुत्व नियंत्रण जैसी बातें उसमें लिखी गई हैं। IIT खड़गपुर, इसरो और DRDO के कुछ वैज्ञानिकों ने पुष्पक विमान के विवरण को पूर्वकालीन एरोनॉटिक्स की अवधारणा कहा है। क्या हो सकता है कि वाल्मीकि के युग में एडवांस एरियल नॉलेज था? अब सोचिए, क्या 7000 साल पहले कोई व्यक्ति इतने सटीक खगोलीय विवरण लिख सकता था? क्या समुद्र में मौजूद सेतु सिर्फ इत्तेफाक है जब वो इंसानी पैटर्न में बना हो? क्या DNA और स्थल प्रमाण एक ग्रंथ की सत्यता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तो भगवान श्री राम को पौराणिक चरित्र कहना स्वयं विज्ञान और इतिहास दोनों का अपमान करना है।
भारतीय संस्कृति में विज्ञान और श्रद्धा कभी अलग थे ही नहीं। ऋषि भास्कराचार्य खगोल शास्त्री भी थे और आचार्य भी। आयुर्वेदिक ग्रंथों में दवाइयां भी थीं और यज्ञों की विधियां भी। रामायण में युद्ध की रणनीति भी है और मनोविज्ञान भी। रामायण केवल कथा नहीं, वह हमारे अतीत का जीपीएस है, हमारी संस्कृति का ब्लूप्रिंट और विज्ञान का ऐतिहासिक दस्तावेज। तो आज आपने जाना, श्री राम का जन्म वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। रामायण की घटनाएं खगोलीय गणनाओं से मेल खाती हैं। राम सेतु एक पुरातन मानव निर्मित संरचना है। भारत की भूमि, खून और डीएनए में रामायण आज भी जिंदा है। वाल्मीकि सिर्फ कवि नहीं, महान पर्यवेक्षक और वैज्ञानिक भी थे। अब ये तय आपको करना है, क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है या एक वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ग्रंथ जो 7000 साल भी प्रासंगिक है। अगर इस वीडियो ने आपको चौंकाया, कुछ नया सिखाया, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम विज्ञान के नजरिए से। और अगली कड़ी में हम बात करेंगे, क्या हनुमान का उड़ना विज्ञान से संभव था। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। जय श्री राम।